दिखेगा, आराम से बैठ जाओ। प्लीज सब लोग बैठ जाओ, पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, वहां से सबको दिखेगा, आराम से बैठ जाओ। प्लीज सब लोग बैठ जाओ, पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, वहां से सबको दिखेगा, आराम से बैठ जाओ। प्लीज सब लोग बैठ जाओ, पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, वहां से सबको दिखेगा, आराम से बैठ जाओ। ये सभी बच्चे हमारे यहाँ कुर्ला के आत्मोद्धारक धार्मिक पाठशाला के बच्चे हैं। बच्चों का प्रोत्साहन के लिए आप जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें। इस नृत्य के पश्चात बच्चे अमर कुमार की अमर कथा के ऊपर एक प्रस्तुति देंगे। आप बिल्कुल शांति बना के रखिए। स्टार्ट
कोई नृत्य नहीं है। और इसमें एक बात और भी है, अगर आप लोग शांति से बैठोगे तो आपको मजा आएगा। नृत्य की बात अलग है और ड्रामा की बात अलग है। बच्चे खुद अपने मुंह से बोलेंगे। अगर इतनी आवाज होगी किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज अभी ड्रामा के समय आप प्लीज शांति बनाए रखें तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल आवाज मत करो, प्लीज शांति रखो। प्लीज शांति रखो। बोलो आदेश्वर भगवान की जय। स्टार्ट करें। गया है तीर्थों में शत्रुंजय, यंत्र में सिद्ध चक्र और मंत्र में नवकार मंत्र शिरोमणि है। ये नवकार मंत्र किस किस को नहीं फली, सर्प की फूल की माला बन गई और अमर कुमार को तो सूली का सिंहासन बन गया। आओ मिलते हैं अमर कुमार से। राजगिरी नगरी के सैनिक राजा के दरबार में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। मोतियन की माला आजू से बाजू निकाल को राजगिरी नगरी के महाराज पधार रहे हैं। आसन ग्रहण करो। बताओ चित्रशाला के क्या समाचार है? प्लीज मैनेज करो, छोटा बड़ा अपना ही है। हेलो हेलो तरुण तरुण बड़े व्यवहार। आओ शिल्पकार आसन ग्रहण करो। बताओ चित्रशाला के क्या समाचार है? महाराज चित्रशाला तो लगभग पूरी तैयार है, पर वाह क्या सुंदर समाचार दिए हैं तुमने। हम चित्रशाला देखने के लिए आतुर हैं। परंतु महाराज। परंतु क्या शिल्पकार? ये आवाज मत करो प्रकाश भाई। जो भी है बेखौफ कहो। तुम्हें धन की आवश्यकता है तो हम अभी राजकोष से तुम्हें दिलाते हैं। अरे बिराजा नीचे बिराजा, सब मेहरबानी करना समझाओ। चित्रशाला के क्या समाचार है? महाराज चित्रशाला तो लगभग पूरी तैयार है। वाह क्या सुंदर समाचार दिए हैं तुमने। हम चित्रशाला देखने के लिए आतुर हैं। परंतु महाराज। परंतु क्या शिल्पकार? जो भी है बेखौफ कहो। तुम्हें धन की आवश्यकता है तो हम अभी राजकोष से तुम्हें दिलाते हैं। महाराज हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु शिल्पकार हम चित्रशाला देखने के लिए ललायत हुए जा रहे हैं और आप हैं कि किंतु परंतु किए जा रहे हैं। साफ साफ कहो क्या बात है? महाराज बात यह है, हम चित्रशाला का प्रवेश द्वार दिन में बनाते हैं और वह रात में फिर ही जाता है। तो उसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? आप फिर नया द्वार बनाइए। महाराज हमने बहुत बार कोशिश की
पर चित्रशाला का प्रवेश द्वार गिर ही जाता है। मुझे तो लगता है कोई वास्तु दोष है। वास्तु दोष। तुरंत राज ज्योतिष को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, तुरंत राज ज्योतिष को बुलाया जाए। शांत बना रखें। राज ज्योतिष पधारे हैं। लाया है। अब देखते हैं ज्योतिष जी निवारण क्या देते हैं इस हल का। विराजो ज्योतिष जी। ज्योतिष जी, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। क्या समस्या आन पड़ी है राजन? चित्रशाला का द्वार बन ही नहीं रहा है। जितनी बार बनाया टूट टूट जाता है। हमें तो लगता है कि कोई वास्तु दोष है। वास्तु दोष? मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ कि क्या अभी ज्योतिष जी आ गए हैं। वो ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं। देखो क्या देखते हैं और क्या निवारण बताते हैं। निवारण तो है पर बहुत कठिन है। कठिन? आप निवारण बताइए। कितना भी कठिन क्यों ना हो, महाराज की खुशी से बड़ी क्या हो सकती है। तो सुनिए महाराज, एक 32 लक्षण वाला 8 वर्षीय बालक का होम करके इस पक्षाल के प्रवेश द्वार पर छिड़का जाए तो यह वास्तु दोष मिट सकता है। ये कैसा उपाय है ज्योतिष जी? ये तो बिल्कुल ही असंभव है। महाराज, निवारण तो यही है। पर महाराज, हमें कोशिश करनी चाहिए। परंतु अपना पुत्र सौंप दे। बात तो तुम्हारी सही है। मंत्रीश्वर, नगर में नगारा पिटवा दिया जाए कि जो माता पिता अपने 32 लक्षण वाले बालक को अग्नि में होमने के लिए सौंपेंगे, उन्हें उस बालक के वजन के बराबर सोने की मोहर दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी नगर में नगारा पिटवा देता हूँ। सुनो नगरवासियों, महाराज सैनिक ने ऐलान किया है कि जो माता पिता अपने 32 लक्षण 8 वर्षीय बालक को अग्नि में होमने के लिए देंगे, महाराज उन्हें उस बालक के वजन बराबर सोने की मोहर देंगे। सोने की मोहर देंगे। सुनो 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 सुनो। सबने नगारा सुना, पर कोई देगा अपने पुत्र को? आप में से कोई देगा अपने पुत्र को? माँ क्या है? बाहर कुल्फी वाला आया है। मुझे कुल्फी खानी है। जब देखो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। तेरे बड़े भाइयों को देख, कैसे 2-4 पैसे मजदूरी करके कमाते हैं और जो लुका सुका मिले खा कर सो जाते हैं। और तू? माँ, मेरे सारे दोस्त बाहर कुल्फी खा रहे, मुझे भी खाने दो ना। मैं तेरे से तंग आ गई हूँ। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। जा बाहर खेलने जा। खतरा, बच्चे को क्या कोस रही हो? वह अभी छोटा है, कुछ में इतनी समझ नहीं। जब वह बड़ा होगा, वह भी मजदूरी करेगा, वह भी 2-4 पैसे लाएगा। सुनो, सुनो सुनो सुनो। कौन देगा अपने पुत्र को? ये महाराज ने भी ऐसा कैसा नगारा पिटाया है?
क्या बात है? महाराज, एक गरीब ब्राह्मण ऋषभदत्त आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं वो? तुम्हें पता है ना, महाराज चिंता में है, वह अभी किसी से भी नहीं मिल सकते। जाओ यहाँ से। जो क्या मंत्रीश्वर। मंत्रीश्वर, नगारा पिटवाए कितने दिन हो गए, पर अभी तक कोई माता पिता अपने पुत्र को सौंपने नहीं आया। महाराज धैर्य धरिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कोई ना कोई तो जरूर आएगा। हमें तो लगता है कि हमारे चित्रशाला बनाने का स्वप्न ही बनकर रह जाएगा। महाराज आप निराश न होइए, मुझे लगता है कोई ना कोई तो जरूर ही आएगा। महाराज की जय हो। अब क्या है? महाराज, एक गरीब ब्राह्मण ऋषभदत्त आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना, महाराज चिंता में है। जब तक कोई माता पिता महाराज को पुत्र नहीं सौंप देते, तब तक महाराज किसी से भी नहीं मिल सकते। जाओ यहाँ से। पर वह ब्राह्मण अपना पुत्र ही सौंपने आए हैं। सच? क्या कह रहे हो? कौन है वो? उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूरे मान सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तक तो महाराज कितने निराश थे, पर अभी बहुत खुश हो गए हैं। हो गई ना, आखिर उन्हें पुत्र जो मिलने वाला है। महाराज की जय हो। आओ ऋषभदत्त, आसन ग्रहण करो। महाराज, मैंने आपका नगारा सुना और सुनकर मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने ये निर्णय लिया है कि हम अपना छोटा पुत्र अमर आपको सौंपेंगे। तुमने बहुत सही सोचा है। आखिर आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया है? इससे एक मन और दो काम हो जाएंगे। मेरा दारिद्र्य भी दूर हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तुम नहीं जानते ऋषभदत्त, तुमने हमारी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी है। कल ही हमारे मंत्रीश्वर आपके बालक के वजन के बराबर सोने की मोहर दे जाएंगे और आपके पुत्र को ले जाएंगे। जैसा आप कहे महाराज। महाराज की जय हो। आइए देखते हैं अमर कुमार के घर पे क्या चल रहा है। माँ, आज तूने मुझे नए कपड़े क्यों पहना है? तू रोज कहता है ना अमर कि मुझे नए कपड़े पहनने, हाँ। इसलिए पहना है। और तुझे कुल्फी भी खानी ना, ये ले पैसे। आओ कालू लालू, देखो मेरी माँ ने मुझे नए कपड़े पहने हैं और कुल्फी खाने के लिए। अमर, पर मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बेच दिया है। हाँ, मेरी माँ भी यही कहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माँ बापू मुझे नहीं बेच सकते। ये सच है अमर। राजा की सैनिक आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माँ बापू ऐसा कतई नहीं कर सकते। माँ, अमर कुमार को मालूम पड़ गया है कि उसे बेच दिया गया है। अब वो क्या करेगा? माँ, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं? तुमने और बापू ने मुझे बेच दिया। कौन कहता है बेटा? वो सब देश से चलते हैं। हम पहले चले गए और वहाँ रह गए। पर माँ, मेरे दोस्त कहते हैं महाराज मुझे जिंदा आग में जला देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू रोना बंद कर। महाराज के आदमी आते ही होंगे। बापू, मुझे कितनी पीड़ा होगी। बापू, मुझे महाराज को मत सौंपो। बेटा, प्लीज ऑडियंस में से थोड़ी सी स्पेस बना दीजिए प्लीज। बस बहुत। बेटा, भेजना तो तुझे मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तेरी माँ के आगे मेरी एक न चली। और बेटा, तू इतना तो सोच, तेरे एक के जाने से हम सब कितने सुखी हो जाएंगे। तेरे भाई घर में भोजन कर सकेंगे, अच्छे कपड़े पहन सकेंगे। माँ, मैं बड़ा होकर खूब धन कमाऊंगा। बापू, मुझे मत बेचो। अमर, अब तू रोना बंद कर। महाराज के आदमी आते ही होंगे। तुझे रोते हुए देखेंगे तो मना कर देंगे तो? माँ,
अमर कुमार को देना। नहीं, ये लीजिए कुमार के वजन का बराबर सोना। ये संस्कार। देखिए ये संसार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार। सैनिकों पकड़ लो इसे। माँ तो खुश है पर बेटा कितना रो रहा है। मुझे मत ले जाइए। थोड़ी जगह बनाओ प्लीज होटल्स में। मुझे बचा ले बापू, मुझे मत भेजो। मंत्रीश्वर इसे ले जाइए। चल अभी देर बहुत हो गया। मंत्रीश्वर मुझे मत ले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ दूं। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है, मतलब का मील है, ये पैसे का यार है। देखिए ये संसार। मुझे कोई तो बचाओ, कोई। प्लीज शांति बना रखो प्लीज। दीदी दीदी मुझे बचा लो। काका मुझे बचा लो। तेरे माँ बापू ने तुझे बेच दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। ओ चाचा चाची मुझे बचा लो, मुझे आग में नहीं चलना। ओ काका काकी मुझे बचाओ। मामा मैं तो आपका लाडला हूँ ना, मुझे बचा लो। हाँ पता है लाडला है, पर राजा ने तेरे वजन के बराबर सोने की मोहर दी है, वो हम कहाँ से लाए? हम तुझे नहीं बचा सकते। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरा साथ दो। दिनेश काका, मीना काकी, कोई तो मेरी मदद करो। बेटा बचाना तो हम बहुत चाहते हैं, पर इतना धन हम कहाँ से लाएंगे? हमको बहुत दया आती है। मुझे बचाओ, बचाओ। महाराज की जय हो। महाराज मुझे बचाओ। मुझे कोई तो दया करो। महाराज आप तो प्रजा के पालनहार हो, आपको तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। आप रक्षक हो, आप भक्षक कैसे बन सकते हो? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा दान दिया है और उन्होंने भी तुम्हें बेच दिया है, तो अब मैं क्या करूं? महाराज आप तो दयालु हो ना, आप एक निर्दोष के प्राण कैसे हर सकते हो, वो भी इतने क्रूर ढंग से। मुझे कितनी जलन होगी, मैं कितना चिल्लाऊंगा, आपको मुझ पे जरा भी दया नहीं आएगी। हमने तुम्हारे माता पिता को पहले ही सब कुछ बता दिया था, अब हम
कुछ नहीं कर सकते। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। ज्योतिष जी, हवन की तैयारी की जाए। जो आ गया महाराज। हो रही है, माला पहना दी है, टीका भी कर लिया है, बस अभी होम में बैठने की देरी है। हाँ, मुझे याद आया, पहले जब मैंने एक महात्मा की मदद की थी तब उन्होंने मुझे नवकार मंत्र दिया था और कहा था जब मुसीबत में आओ, कोई तुम्हारी मदद ना करे तब नवकार मंत्र का स्मरण करना, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसको हवन कुंड में बैठा दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमासनो मंगलाणं च सवेसे परमं ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? सब बेहोश कैसे हो गए? अमर कुमार, ओ अमर कुमार, अमर कुमार, तुम्हारा चरणामृत इन सब पर छिड़क दो, इन सब को होश आ जाएगा। जी माँ। मुझे माफ कर दो अमर कुमार, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के लिए एक बाल हत्या जितना बड़ा पाप करने चला था। मैं नहीं जानता था कि तुम कितनी बड़ी महान आत्मा हो। मुझे माफ कर दो। चाहो तो तुम मेरा पूरा राज सिंहासन ले लो, पर मुझे माफ कर दो। राजन, मुझे नहीं चाहिए आपका ये राजपाट। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। मैंने कितनी मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सिर्फ नवकार मंत्र ने ही मेरी रक्षा की। इसीलिए मैं इसी क्षण दीक्षा लेकर नवकार मंत्र के शरण में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। आप मुझे माफ करो और आप अभी राज सिंहासन पे विराजो और मुझे माफ करो। नहीं नहीं, मैं अभी दीक्षा ही लूंगा। रूड़ा राजमहल ने त्यागी, पहला छाया रे जाए बैरागी। तेनो आत्मा उठो जागी, पहला छाया रे जाए बैरागी। रूड़ा राजमहल ने आसन देवी ने उसको बचा लिया। आकाशवाणी हुई, सबको होश में लाया गया। उसके बाद क्या हुआ? अमर कुमार ने दीक्षा ली, तो उसके परिवार वालों में क्या हुआ? तो अभी उनके परिवार में चलते। ओ काकी, तुम्हें पता है वह क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वह जैसे ही अमर कुमार को आग में होमने गए, अमर कुमार ने नवकार मंत्र पढ़ा और वह सब बेहोश हो गए। फिर ऊपर से देवी प्रकट हुई
और देवी ने कहा कि तुम अपना पक्षाल इन पर छिड़क दो तो वह उठ जाएंगे। फिर सब उठ गए और सब माफी मांगने लग गए अमर कुमार से। यही किया और उसने अभी जंगल में जाके दीक्षा ले ली है। मैं जाता हूँ। माँ की हालत तो देखो। पुत्र बच गया, उसकी खुशी नहीं है, उल्टा गम है। अरे ये लड़के ने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँगी? ये लड़का भी ना अभी राजा आएंगे और सारा सोना लेके जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? माँ कितनी परेशान है। माँ को धन की पड़ी है, पुत्र की नहीं पड़ी है। धन चला जाएगा, उसकी ही चिंता है। अरे बस अमर कुमार। हाँ अरे उसकी माँ ने क्या किया? एक साधु की हत्या। किसके लिए? सोना मोहर के लिए। लड़का बच गया, राजा जी आएंगे और मोहर लेके चले जाएंगे। इसके लिए तलवार से अपने बच्चे की हत्या ही कर दी। और क्या हुआ? अभी देखो उसके मुंह की खुशी खुशी वो घर पे आ रही है। और रास्ते में उसको वागड़ मिलती है। उसको ऑन द वे में चीर के फाड़ देती है और वो वहीं पे मर जाती है। क्या हुआ? अमर कुमार मरकर देवलोक में गया। कारण नवकार मंत्र और शुभ भाव। उसकी माता मर के 7वीं नरक में गई। कारण करेला मुझने नड़े छे कयू हिबका भरीने रड़े छे जीववा चाहूं तो जीवा तू नती। और 1 रुपया मेरी तरफ से इन बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में देता हूँ। अनुमोदना 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 वारंवार। अनुमोदना 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 वारंवार। ये सभी बच्चे हमारे यहाँ जो पाठशाला चल रही है, आत्मोद्धारक पाठशाला, वहाँ के विद्यार्थी हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा अपने बच्चों को धार्मिक पाठशाला में अवश्य भेजें ताकि उन्हें अच्छे संस्कार और धर्म के संस्कार मिल सके। की तरफ से बच्चों को डब्बे में बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। सब लोग पीछे जाइए।
बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपये मनोज जी सिसोदिया की तरफ से अर्पण किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी साहब। 1000 रुपया अजीत कुमार किशन जी सोनीगरा परिवार की तरफ से भी दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इन बच्चों को जिन्होंने ये प्रैक्टिस कराकर इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, मैं उन सभी बहनों को ट्रस्ट मंडल की ओर से उनका अभिवादन और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आगे भी आप इसी प्रकार का कार्यक्रम करते रहे ताकि शासन की शोभा को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बार।